वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 98। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम जानेंगे दक्षिणा का महत्व। कहते हैं कि दान करने वाले व्यक्ति वो दान में किया गया सब कुछ 2 गुना होकर मिलता है। किसी ज़रूरतमंद या गरीब की सहायता करना सबसे ऊपर माना जाता है। दान दक्षिणा से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि इससे उसकी समृद्धि में बढ़ोतरी ही होती है। शास्त्रों में यज्ञ को दक्षिणा के बिना अपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि यज्ञ के बिना दक्षिणा और दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा होता है। इसलिए पंडित या ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाने पर दक्षिणा देने का विधान है। यज्ञ द्वारा हम यज्ञ सविता को प्रसन्न करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ के बाद दक्षिणा देकर यज्ञ सविता की पत्नी दक्षिणा सावित्री को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार यज्ञ और दक्षिणा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। किसी भी पूजा, हवन या यज्ञ आदि के तुरंत बाद दक्षिणा जरूर दे देनी चाहिए। दक्षिणा देने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। जितनी जल्दी आप दक्षिणा दे देंगे उतनी जल्दी आपको आपके यज्ञ का फल मिल जाएगा। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि बिना दक्षिणा दिए पूजा का फल किसे मिलता है। तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया, बिना दक्षिणा की पूजा का कोई फल ही नहीं होता है, क्योंकि बिना दक्षिणा वाला कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है और नष्ट हो जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अंत में शिष्य घर वापसी का समय आता था, तब गुरु अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे। यहाँ गुरु दक्षिणा अर्थ, धन, दौलत आदि नहीं है, बल्कि गुरु अपनी इच्छा से अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकते थे। गुरु के आदेश पालन करना शिष्य का परम धर्म और कर्तव्य होता है। दक्षिणा स्वर्ण, रजत, सिक्कों, अन्न, वस्त्र आदि अनेक रूपों में दी जाती है और यजमान की श्रद्धा तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार घटती बढ़ती भी रहती है। पुजारी के लिए सुझाई गई ऐसे तो न्यूनतम दक्षिणा 35% है, पर ये मंदिर और व्यक्ति पे डिपेंड करती है और ये चेंज होती रहती है। अब जैसा आपके ऊपर कृपा है वैसे ही आप दक्षिणा दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर इतनी कृपा नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कृपा है तो लोग ठीक ठाक दक्षिणा भी दे देते हैं। दक्षिणा या दक्षिण, संस्कृत दक्षिणा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख और जैन साहित्य में पाया जाने वाला एक संस्कृत शब्द है, जहाँ इसका अर्थ किसी कारण, मठ, मंदिर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या किसी अनुष्ठान के बाद दिया जाने वाला कोई दान, शुल्क या मानदेय हो सकता है। यह अपेक्षित है, परंपरा या दान स्वैच्छिक रूप से हो सकता है। आकुति की कन्या का नाम दक्षिणा था। दक्षिणा के रूप में आकुति के गर्भ से स्वयं देवी लक्ष्मी अवतरित हुई थी। दक्षिणा के युवा होने पर उनका विवाह भगवान विष्णु से कर दिया गया। इसका अर्थ आप समझते हैं, दक्षिणा माता लक्ष्मी हैं और ये विष्णु भगवान की पत्नी हैं। जब आप यज्ञ करते हैं तो वो स्वयं विष्णु भगवान यज्ञ में बैठे होते हैं और उनकी पत्नी दक्षिणा माता लक्ष्मी को जब तक आप धन नहीं देंगे तब तक वे प्रसन्न नहीं होंगी, मतलब पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ आप मान कर चलिए कि अगर आपने किसी को गुरु मान लिया है तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। आप मान कर चलिए एकलव्य ने गुप्त रूप से गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, तो अंत में उसे दक्षिणा देनी ही पड़ी। तो ये नियम होता है कि अगर आपने किसी को गुरु मान लिया है, वो उसे चाहे पता हो चाहे ना हो, आपको अपनी तरफ से उसे दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, तभी आपकी गुरु विद्या पूरी होगी। इसीलिए गुरु सोच समझ के बनाइए कि कहीं एकलव्य वाले गुरु आपको न मिल जाएं और आपके दाहिने हाथ का अंगूठा ले लें। दक्षिणा में अगर संकल्प ना हो तो दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा जा चुका है एकलव्य से। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि दक्षिणा देने के पहले, कोई भी यज्ञ करने के पहले संकल्प कर लें अपने मन में कि हे प्रभु, हे माता, मैं दक्षिणा में ये दे पाऊँगी और मैं ये दूंगा।
इसके बाद आप पाप मुक्त हो जाएंगे। ये कलयुग है, इतना कहने से आप पाप मुक्त हो जाएंगे कि मैं 2100 नहीं दे पाऊँगा, मैं 101 रुपया दे पाऊँगा, मैं 51 रुपये दे पाऊँगा, मैं 21 रुपये ही दे पाऊँगा, मेरी इतनी ही शक्ति है। तो ईश्वर कलयुग में आपको माफ़ कर देगा कि आपके पास 1000 रुपया है लेकिन आप 101 दे रहे हैं, क्योंकि 900 रुपया घर के ले जाना है। ईश्वर के पास बहुत है, आपके पास नहीं है, तभी आप भटक रहे हैं ईश्वर के पीछे पीछे। अच्छा, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। क्रिया प्रतिक्रिया एग्जाम्पल है, मतलब अगर आपने किसी से काम करवाया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप मकान बनवा रहे हैं ठेकेदार से, अब उसे पैसा नहीं देंगे, तो अगर उसे ये पता चल गया कि आप उसे पैसा नहीं देंगे तो वो कुछ भी बना देगा, कैसा भी मकान बना देगा, हो सकता है 2 साल में ही ढह जाए। लेकिन अगर उसे पता है कि उसके पारितोषिक उसे पूरा मिलेगा तो वो मन लगाकर काम करेगा और आपका मकान 100 साल तक जिंदा रहेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, गुरु जो जाप कर रहा है उसके शुभ फल अपने शिष्यों से साझा कर लेता है, और जो गुरु जो जाप और आपके मन को शांति देता है वो दक्षिणा का पात्र है। उसका जीवन आपके दिए हुए धन के बिना कैसे चल सकता है? आप ही सोचिए कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, माँ काली के मंदिर में, और वहाँ पर पुजारी जो है पूजा कर रहा है, अब उसको आप दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, तो आप समझिए आप माता काली के मंदिर जा रहे हैं। अगर आप वहाँ के पुजारी होते तो क्या क्या करते? माँ की मंदिर साफ़ करते, वहाँ झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। अब ये सब कौन करेगा? ये सब यही पुजारी करवाएगा। तो इसको दक्षिणा दे दीजिए, उस पैसे से आप माता के लिए जो सेवा करने वाले हैं उसका दान आप दे रहे हैं पुजारी को। ये काम ये बेचारा पुजारी तो करेगा। तो बिना आपके दान और दक्षिणा के मंदिर भी कैसे चलेगा? तो दान दक्षिणा कर देनी चाहिए अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। और कुपात्रों को कभी दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, कि मतलब जो आपकी जेब काटना चाह रहे हो, कि आप बैठे पंडित जी के सामने और पंडित जी बोले 51,000 लगेगा, तो ये कुपात्र है, ये पंडित नहीं है। इस कुपात्र को अगर आप दान देंगे तो फिर आप पाप के भागी होंगे। ऐसे कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए। और अगर आपने सही आदमी को दान दिया जो योग्य है आपकी दक्षिणा के, जिसने योग्य काम किया है, जिसने आपको योग्य फल दिया हुआ है, तो फिर आपको दान का और दक्षिणा का फल भी अच्छा मिलेगा। ये कलयुग है, यहाँ कुपात्र खड़े हो जाते हैं, कुछ काम नहीं किया है, दक्षिणा चाहिए। किस लिए चाहिए? बस हम माता से आपकी अरदास लगा रहे हैं। आपकी अरदास लगी और हमको फल मिला तो आपको फल और गुरु दक्षिणा योग्यता अनुसार जरूर मिल जानी चाहिए। अगर नहीं दी गई तो फिर जो नहीं देगा उसको फल भोगना पड़ेगा। आप एक बात समझिए, दान में आदमी कुछ भी मांग लेता है, तो संकल्प करके दान और दक्षिणा दोनों चलिए। कर्ण का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जीवन पर्यंत उससे शूरवीर योद्धा शायद ही महाभारत में कोई होगा, पर दान मांग मांग कर अंत में कृष्ण भगवान ने उनका दांत तक निकलवा लिया था। तो दक्षिणा और दान संकल्प लेकर ही करनी चाहिए, नहीं तो बाद में पंडित जी आपको फंसा देंगे या ब्राह्मण देव आपको फंसा देंगे। तो पाखंडी और कुपात्रों को आप दान देंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, बल्कि उनकी नीयत का ही आपको फल मिलेगा। उनकी नीयत है आपको चूसना, आपको काटना, तो आप चूसे जाएंगे और काटे जाएंगे आपका, और समय खराब होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान देकर ही आप दान और दक्षिणा करें। कलयुग में ये दक्षिणा इज़ जस्ट एज अ स्कूल फीस। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, किसी अच्छे स्कूल में भेजते हैं तो आप ज़्यादा फीस देते हैं, किसी मध्यम वर्गीय स्कूल में भेजते हैं तो कम फीस देते हैं, किसी छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो फ्री हो जाता है। उसी प्रकार से हर स्कूल की फीस है जैसे ये है। पर इसका ये मतलब नहीं है
कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। हाँ, समाज में उठने बैठने में सुविधा ज़रूर होगी बड़े स्कूल के बच्चों को, लेकिन छोटे स्कूल के बच्चे जो मेधावी हैं वे किसी भी टाइम पासा पलट सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल बड़े स्कूल के बच्चे ही आईएएस अफसर बनेंगे और छोटे स्कूल के नहीं बनेंगे। ये आपकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में किन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसलिए दक्षिणा उसको देनी चाहिए जो पंडित है, जो सुपात्र है। कुपात्रों को कभी भी दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। पर ये बात अंततः सत्य भी है वेद पुराणों के अनुसार भी, और जो कथा मैंने आपको नारद जी वाली सुनाई वो उसके अनुसार भी, कि यज्ञ बिना दक्षिणा के अपूर्ण है। अगर यज्ञ आपने स्वयं से किया है तो दक्षिणा आपकी आहुति के रूप में आपके देवता को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी से करवाया है तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए। किसी से आपने मंत्र लिया है तो उसको दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ संकल्प कर दे देना चाहिए। और दक्षिणा जो होती है वो गुरु के मन की होती है। अगर गुरु को ये पता चल गया कि आप उसके शिष्य हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार आपसे दक्षिणा मांगेगा और तब आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। पर उसके पहले अगर आपने संकल्प ले रखा है कि मैंने इनको गुरु माना और मैं इनकी गुरु दक्षिणा ये दूंगा, 101 रुपये दूंगा, इनकी विद्या अगर मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा तो मैं इनका तर्पण कर दूंगा, पानी में बहा दूंगा इनकी विद्या को। अगर आप उनकी विद्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको उनकी मांगी हुई गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत भी नहीं। मान लीजिए कि कोई आदमी आपसे कह रहा है कि मुझे 51,000 चाहिए गुरु दक्षिणा, और आपको लगता है कि उसकी विद्या आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, उस लायक नहीं है वो 51,000 के लायक, तो फिर उसकी विद्या मत इस्तेमाल करिए, उसका तर्पण कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आप उसकी विद्या नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप उसका मंत्र, उसकी विद्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये था थोड़ा बहुत दक्षिणा के बारे में मेरा सूक्ष्म ज्ञान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।